कई वार्ड नंबर मजबूर हो गए। 99% काम मुखिया जी स्वयं प्रत्येक वार्ड में अपने हाथों से। वार्ड नंबर को एक पैसा लाभ नहीं मिला, एक पैसा का लाभ नहीं मिला, एक पैसा। बहुत सारे लोग थे 2 साल से अनुरक्षक संघर्ष समिति बना करके चला रहे थे, भूमिदाता का भी चला रहे थे, लेकिन आज तक के गांव पंचायतों में नहीं गए। हेलो मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा कि नल जल अनुरक्षक क्या करे कि उन्हें पेमेंट मिले और कैसे यूनाइट रहे। इन तमाम बातों का चर्चा मैं इस वीडियो में आप लोगों से करूंगा। किस तरह से अनुरक्षक सुरक्षित रह सकते हैं, इन तमाम बातों का चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। तो इसी के साथ मेरा एक निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में यह लिख कर जरूर डालिएगा कि यह जानकारी आपको कैसा लगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप बिना स्क्रिप्ट किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। तो मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि सूबे बिहार में अनुरक्षकों का मामला जो है चलते जा रहा है और कोई भी निराकरण उसमें नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी निराकरण अगर नहीं हो पा रहा है तो अनुरक्षक क्या करे? तो मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि सूबे बिहार में तमाम जगहों पर किसी न किसी तरह से अनुरक्षक को परेशान किया जा रहा था, जो संभवतः अभी रुका हुआ है, और हो सकता है कि आगे अनुरक्षकों को फिर से परेशान एक बार किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जिस समय अनुरक्षक संगठित नहीं थे उस समय तरह तरह का धमकी अनुरक्षकों को मिल रहा था। जैसे ही अनुरक्षक संगठित हो गए तो संभवतः अनुरक्षकों का 80% कष्ट दूर हुआ। अब पेमेंट नहीं मिला है तो बहुत सारे जगहों पर पेमेंट भी मिला। तो आप संगठित हो करके जब लड़ाई लड़ते हैं, आप यह देख सकते हैं कि किस तरह से, आप यह देखिए कि किस तरह से जितेंद्र कुशवाहा जी अनुरक्षकों को कह रहे हैं और कैसे अनुरक्षक मजबूत रहेंगे, ये जितेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा सुनिए। आपको ग्राम सेवक जो है पंचायत में उनका है, तो सब लोग अपना संगठन बनाए हुए हैं। वार्ड सचिव जो 2 साल के लिए बने हैं उनकी संगठन बन गई है, और उन्होंने अभी 2 महीना से ऊपर बीत चुका है, 3रा महीना चल रहा है। उन्होंने भी गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके वार्ड सदस्य लोग भी वार्ड संघ बनाया और उन्होंने भी आंदोलन गर्दनी बाग में किए। हम वार्ड के जो अनुरक्षक भाई हैं, जो हम लोग गुलबंद नहीं थे, तो हम लोग भी सोचे। हम लोगों के नेता बहुत सारे लोग थे, 2 साल से अनुरक्षक संघर्ष समिति बना करके चला रहे थे, भूमिदाता का भी चला रहे थे, लेकिन आज तक के गांव पंचायतों में नहीं गए। लेकिन हमने जब बिहार राज्य अनुरक्षक संघ का गठन किया तो हम लोगों ने विचार किया कि जहां हमारे संगठन नहीं पहुंचा है हम वहां तक पहुंचाएंगे। हम अनुरक्षकों से मिलेंगे, एक बार ज़रूर बात करेंगे कि हम आपके यहाँ आए हैं, हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए आप हम लोगों को साथ दीजिए, हम आपको साथ देते हैं। इसी बात को लेकर के हम लोग संगठन बना रहे हैं। और संगठन सुना जितेंद्र कुशवाहा जी का बात को, तो जितेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट रूप से अनुरक्षक कैसे संगठित रहे, अनुरक्षक कैसे मजबूत रहे, इन तमाम बातों को उन्होंने इस वीडियो में बतलाया। अब मैं आपको बतला दूं कि आखिर ये अनुरक्षक लोग क्यों अपने अधिकार से वंचित रह जा रहे हैं, और वार्ड सदस्य क्यों इतना आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं और नल जल का चार्ज लेने के लिए उनके अंदर बेचैनी है। यह बात आप विष्णुदेव महतो से सुनिए। तो देखिए विष्णुदेव महतो जी को। ये नल जल का काम, नली गली का काम जल्दी हो,
ताकि वार्ड में हमारे रिजिट में काम हो जाएगा तो मेरा नाम होगा। फिर अगले बार जो है अगर कहीं लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी। तो वार्ड मेंबर इसलिए लड़ाई कर रहे थे, चाह रहे थे कि योजना हमारा हाथ से हो। अपने हाथ से करते तो वार्ड मेंबर को 2 पैसे की बचत थी। अब क्या हुआ कि वार्ड मेंबर मजबूर हो गए। 99% काम मुखिया जी स्वयं प्रत्येक वार्ड में अपने हाथ से। वार्ड मेंबर को 1 पैसा लाभ नहीं मिला, 1 पैसा का लाभ नहीं मिला, 1 पैसा का कमीशन नहीं। तो क्या हो गया कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव आपस में लड़ गए, जिसके कारण ये भी आप लोगों के वार्ड में हुआ होगा। वार्ड सचिव को आप लोग चेक किए होंगे, बदल दिए होंगे। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा जो है से एक लेटर जारी किया गया होगा, ये लिखा गया होगा, और आप वीडियो साहब के पास चले गए होंगे लेकर। वीडियो साहब पंचायत सचिव को निर्देश देंगे आप इंक्वायरी करके हमको। पंचायत सचिव को आप वार्ड मेंबर अब मुखिया जी से आप ऑर्डर ले रहे हैं, क्या करें? पंचायत सचिव मुखिया जी से ऑर्डर ले रहे हैं। देख लिए मुखिया जी कि भाई यह जिद्दी है, काम नहीं बनने वाला है, तो अंतिम में मुखिया जी ऑर्डर दे दिए कि ठीक है हटाओ। ऑर्डर दे दिए, ठीक है कि हाँ ये जो काम करके से करा रहे हैं और जिसके कारण काम में बाधा हो रहा है, अगले को जो है सो वार्ड सचिव घोषित किया। इस प्रकार से किया गया था। अब क्या हुआ, वार्ड सचिव की बारी खत्म हो गई तो लेटर जारी होता है कि अनुरक्षक, ये वार्ड मेंबर ही अनुरक्षक होंगे, वार्ड मेंबर ही अनुरक्षक होंगे। आज जो हमारे निकट, आपके निकट जो ये जो घमासान युग जो छिड़ा हुआ है, वही लेटर की देन है। वीडियो साहब कहे कि वार्ड मेंबर ही अनुरक्षक होंगे। अभी जो नया पंचायती जो विभाग आया, इसमें वार्ड सदस्य सब चेंज हो गए, वार्ड सदस्य सब चेंज हो गए। ये जो भी अनुरक्षक पहले से बहाल हुए, अब वीडियो साहब कहते हैं कि नहीं, वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप हटिए, उसको चाबी दीजिए। लेकिन वीडियो साहब को ये नहीं देखा गया कि उसके आगे फिर क्या लिखा हुआ है। लेकिन उस तो मित्रों, आप विष्णुदेव महतो जी को भी सुने। इन्होंने तमाम तरह से क्यों वार्ड सदस्य ये सब सारे कामों को कर रहे हैं, इन तमाम बातों को आपने विष्णुदेव महतो के द्वारा सुना, और उन्होंने संगठन विस्तारित में दिन रात एक करके आपके दरवाजे तक जा रहे हैं, अनुरक्षकों के दरवाजे तक जा रहे हैं। और कुछ लोग जिनसे कुछ नहीं होने वाले हैं, वे लोग तरह तरह से संगठन पर उंगली उठाते हैं। तो इसमें आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, और संगठन में जब आप जुड़ कर रहिएगा तो आपके अंदर मजबूती रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।